अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IM TV। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, भारत ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पाकिस्तान एक अरसे से दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कारकुन इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। नाज़रीन, आज दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान ठीक ही कह रहा था। कहानी कुछ यूँ है कि भारत के एक सरकारी इदारे ने यह रिपोर्ट शाया की है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म व बर्बरियत में इजाफा होता जा रहा है। अगरचे भारत में 22 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, लेकिन हिंदू हुक्मरानों की तरफ इनके सरों पर हमेशा एक खौफ मंडला रहा है, जिसके बायस वो खौफजदगी के आलम में जी रहे हैं। नाज़रीन, इसी वजह से दुनिया के कई हलकों की जानिब से भारत पर दबाव है कि वो मुसलमानों के साथ जारी बुरा सलूक तर्क करके उन्हें पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का हक दे। लेकिन भारतीय हुकूमत हमेशा टाल मटोल से काम लेती रही है। लेकिन अब आलमी दबाव में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, तो इसके नतीजे में भारत से एक तहलका खेज रिपोर्ट शाया होकर मंजर आम पर लाई गई है, जिसमें इस अमर का बरमला एतराफ़ कर लिया गया है कि भारतीय मुसलमान पहले से ज़्यादा खौफ के आलम में हैं और उन पर हो रहे तशद्दुद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। 16 सितंबर 2021 जुमेरात को जारी की गई इस रिपोर्ट में सरकारी तौर पर इस अमर का एतराफ़ किया गया कि भारत में 2020 में मजहबी फसादात के वाक़यात की तादाद 2019 के मुकाबले में दुगनी हो गई है। भारत में जराइम का रिकॉर्ड जमा करने वाले सरकारी शोबे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की जानिब से शाया करदा एक ताज़ा रिपोर्ट, जिसका नाम क्राइम इन इंडिया है, में साफ साफ बताया गया है कि इस साल भारत में फ़िरका वाराना और मजहबी फसादात के 857 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि 2019 में इन केसेस की तादाद 438 और 2018 में 512 थी। इसके अलावा इन मजहबी फसादात में से 520 वाक़यात महज नई दिल्ली में पेश आए, जो मुतनाज़ा शहरी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का मरकज़ बना रहा था। भारत में कोरोना वायरस के दौरान अवामी नकलो हरकत महदूद होने के बावजूद मजहबी फसादात में इजाफा हुआ। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद के सबसे ज़्यादा वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली में रिपोर्ट किए गए। 25 फरवरी 2020 को भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मुस्लिम कशी का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ हिंदुओं ने मुस्लिम कश फसादात के दौरान मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद किया था। दिल्ली के शुमाल मशरकी इलाके जहाँ मुसलमान आबादी वाक़या है, वहाँ हिंदू जत्थों ने पहले मुसलमानों की उस बस्ती का मुहासरा किया, फिर वो उसमें दाखिल हुए और उन मुस्लिम कश फसादात में मुसलमानों को तहतीक किया गया। 2 दिन जारी रहने वाले इन मुस्लिम कश फसादात में 53 अफराद शहीद हुए थे। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दुनिया की तमाम ऐसी तंजीमों ने दिल्ली के मुस्लिम कश फसादात पर पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उसने हिंदू गुंडों की खुल्लम खुल्ला मुआवनत की थी। इसके चंद माह बाद अगस्त 2020 में जनूबी भारतीय रियासत कर्नाटक के शहर बंगलोर में एक फेसबुक पोस्ट के जरिए तौहीन रिसालत के नतीजे में फसादात फूट पड़े थे। इन झड़पों में 3 अफराद हलाक हुए और 100 से ज़ायद गिरफ्तारियां अमल में आई थीं। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह भारत में भी 2020 कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से लॉकडाउन में गुजरा। इस दौरान नकलो हमल की वसी तर पाबंदियों के बायस दीगर जराइम में तो कमी आई, लेकिन भारत में इस दौरान मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदी का निशाना बनते रहे। अमेरिका में आलमी सतह पर मजहबी आज़ादी के निगरान इदारे यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले मुस्लिम फसादात पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो बिला इम्तियाज़ तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इदारे का कहना था कि हम भारतीय हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा कोशिशें करें। खारजी अमूर से मुतल्लिक अमरीकी कमेटी ने दिल्ली के मुस्लिम कश फसादात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। इससे कबल अमरीकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वारन ने भी भारत पर यह कहकर नुक्ताचीनी की थी कि पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा था कि भारत में मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के बारे में सच बोलने की इजाज़त होनी चाहिए और पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद को कबूल नहीं किया जाना चाहिए। नाज़रीन, 16 सितंबर 2021 जुमेरात को सरकारी सतह पर जारी की गई भारत में मुस्लिम कशी पर मबनी ये रिपोर्ट उसी आलमी दबाव का नतीजा है। IM TV से फिल वक्त इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।